सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास पाटन वेरावल में अरब सागर के किनारे स्थित भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम और सबसे पवित्र माने जाने वाले शिवधामों में से एक है, जिसकी कथा जितनी प्राचीन है उतनी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक भी है। इसकी उत्पत्ति की कथा पुराणों में आती है, जहां कहा गया है कि चंद्रदेव, जो दक्ष प्रजापति के दामाद और उनकी 27 कन्याओं के पति थे, विशेष रूप से रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का शाप दे दिया। शरीर क्षीण होते हुए चंद्र ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और समुद्र के तट पर कई युगों तक ध्यान लगाया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और चंद्र को रोग मुक्त कर अमरत्व का आशीर्वाद दिया। कृतज्ञ चंद्रदेव ने उसी स्थान पर स्वर्ण निर्मित एक दिव्य शिवलिंग स्थापित किया और इसे सोमनाथ नाम दिया, अर्थात सोम चंद्र के नाथ स्वामी भगवान शिव। किंवदंतियों के अनुसार ये शिवलिंग न केवल स्वर्ण से बना था, बल्कि इसके गर्भ में एक अद्भुत स्यमंतक मणि जड़ी थी, जो चंद्रमा की किरणों से चार्ज होकर रात में स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती थी और जिसकी रहस्यमय ऊर्जा से समुद्र की लहरों, ज्वार भाटों को नियंत्रित करने की शक्ति मानी जाती थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये वही स्यमंतक मणि थी जिसका उल्लेख श्री कृष्ण की कथाओं में आता है और जिसे समुद्र के गर्भ में सुरक्षित रखने के लिए यहाँ स्थापित किया गया था। सोमनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला, खगोल, समुद्री व्यापार और गुप्त विद्याओं का केंद्र भी रहा। इसका भूगोल भी अद्वितीय है। मंदिर के ठीक सामने अरब सागर का अनंत विस्तार है और मंदिर से सीधे दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक कोई भूभाग नहीं आता, जो इसे एक भौगोलिक चमत्कार बनाता है। मानो महादेव का ये धाम विश्व के सभी दिशाओं में आशीर्वाद फैलाने के लिए खुला हो। लेकिन इस मंदिर का इतिहास, संघर्ष और आस्था की अद्भुत गाथा भी है, क्योंकि ये मंदिर बार बार विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा और इसे 17 बार लूटा और तोड़ा गया। 1025 ई में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण कर इसकी असीम संपत्ति लूट ली, जिसमें टन भर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और स्यमंतक मणि शामिल थे और शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े गजनी ले गया। इसके बाद भी दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी, बहलुल खान और अंततः औरंगजेब जैसे शासकों ने इसे बार बार नष्ट किया, किंतु हर बार भक्तों ने अदम्य साहस के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, मानो कोई अदृश्य शक्ति लोगों के मन में प्रेरणा डाल रही हो कि ये शिवधाम कभी लुप्त न हो। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब भी मंदिर तोड़ा जाता था तो कुछ ही समय में समुद्र से घंटियों और शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती थी, जो भक्तों के मन में ये संदेश देती थी कि महादेव अभी भी यहीं हैं और वे पुनः अपने घर को सजाएंगे। प्रभास क्षेत्र का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था और इसे त्रिवेणी संगम, हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। वास्तु दृष्टि से प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर का शिखर समुद्र से आने वाले जहाजों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता था और समुद्री यात्रियों को ये मीलों दूर से दिखाई देता था। ये मंदिर प्राचीन भारतीय खगोल विद्या का भी उदाहरण है, क्योंकि इसकी मुख्य धुरी ऐसी बनाई गई है कि वर्ष के विशेष समय में सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है, मानो सूर्य स्वयं महादेव का अभिषेक कर रहा हो। स्वतंत्रता के बाद 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जिसे उनके निधन के बाद भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से आगे बढ़ाया गया। 1951 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का पुनः उद्घाटन किया और इस ऐतिहासिक क्षण में उन्होंने कहा था कि सोमनाथ केवल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि
भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है, जिसमें बारीक पत्थर की नक्काशी, ऊंचा शिखर और समुद्र की लहरों से संवाद करता हुआ गर्भगृह हर भक्त को ये अनुभव कराता है कि वो किसी दिव्य ऊर्जा के केंद्र में खड़ा है। यहाँ प्रतिदिन 3 बार भव्य आरती होती है और विशेष रूप से सोमवार तथा महाशिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। रात के समय मंदिर का प्रकाश और पीछे अरब सागर की लहरों की गूंज एक अलौकिक वातावरण रच देती है, जिसे अनुभव करने वाला कभी भूल नहीं पाता। स्थानीय निवासियों का विश्वास है कि पूर्णिमा की रातों में जब समुद्र शांत होता है, तो लहरों की गहराई से प्राचीन आरतियों और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, मानो युगों पहले के भक्त अब भी महादेव का स्मरण कर रहे हों। सोमनाथ मंदिर की ये यात्रा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, पुनर्जागरण और अदम्य आस्था की जीवंत गाथा है, जो ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, सच्चा विश्वास कभी नष्ट नहीं होता। महादेव के इस प्रथम ज्योतिर्लिंग का रहस्य और चमत्कार युगों से भक्तों के हृदय में प्रकाश की तरह जलता रहा है और आगे भी जलता रहेगा, क्योंकि ये स्थान केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं, बल्कि अनंत काल से बहती हुई भक्ति, साहस और पुनरुत्थान की अविरल धारा का प्रतीक है, जो हमें ये संदेश देती है कि जब तक विश्वास जीवित है, तब तक सोमनाथ अमर है।